हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के आज का जो टॉपिक है मंदन। आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे मंदन। भौतिक विज्ञान में मंदन क्या होता है। देखिए, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब अगला एक प्रश्न हम बनाएंगे जो आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था। वो गुरुत्व के अंतर्गत गति के छह समीकरण मैंने बताए थे। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप नीचे की ओर फेंका जाता है, कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसके लिए समीकरण अलग अलग थे। स्मॉल जी के मान पे निर्भर था वो। जब हम ऊपर की ओर फेंक रहे तो जी का मान माइनस था, और जब नीचे की ओर फेंका जा रहा था वो प्लस में आ रहा था। और बाकी का वही गति के समीकरण के हिसाब से वो समीकरण आ रहे थे। तो प्रश्न इस प्रकार से है, एक व्यक्ति गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। यह गेंद 20 मीटर ऊंचाई तक जाती है तथा उसके हाथों में लौट आती है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या था, वायु में कितने समय तक रही। अब देखिए, इस प्रश्न के लिए जो हमें स्मॉल जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके लिए फिर समझाता हूं मैं आप लोग को। देखिए, मान लिया जाए दो कंडीशन है इसमें, दोनों कंडीशन बताता हूं मैं। देखिए, हाँ, जैसे पहले कंडीशन में है वस्तु को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है, ये तीर के निशान से बता रहा हूं। दूसरी कंडीशन में यहाँ नहीं आएगा। मान लिया जाए दूसरी कंडीशन में यहाँ से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। दूसरे कंडीशन में, पहले कंडीशन में वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर, दूसरे कंडीशन में नीचे से ऊपर की ओर। ये तीर के निशान से मैं समझा रहा हूँ, इसको ये देखना नहीं है, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से नीचे। तो अब हमें जब हम कोई पिंड को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो गति के समीकरण क्या हो जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बराबर जी 9.8 हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब हम ऊपर की ओर फेंकते तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ए बराबर माइनस ऋणात्मक, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है। ये त्वरण उस टाइम हम पिंड को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ये हो जाएगा -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो उस टाइम हमारे पास समीकरण क्या हो जाता है, इसके लिए जो समीकरण हो जाता है गति का समीकरण, वो क्या हो जाता है, v बराबर u प्लस जी टी हो जाता है पहला, और h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है दूसरा। ये अभी मैं ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंक, ये इस वाले के लिए बता रहा हूँ। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है। अब इसके लिए क्या हो जाता है, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस प्लस ये माइनस के कारण माइनस हो जाएगा। h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा ये। तो अभी हमें ये वाले समीकरण यूज होंगे, जो भी समीकरण यूज होगा इधर साइड वाले यूज होंगे इसमें से, ठीक है ना। क्योंकि वस्तु क्या है, व्यक्ति क्या कर रहा है, गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा है। देखिए, ये पिंड है, ये ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ये वाले सारे समीकरण जो भी यूज होगा यहाँ से यूज होगा। तो आइए अब इसके सॉल्व या इसके हल में हम जाते कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है गेंद 20 मीटर ऊंचाई तक जाती है, अर्थात h बराबर 20 मीटर हो गया, ठीक है ना। और गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है, अर्थात u बराबर हमें क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक। अब v बराबर क्या होगा यहाँ पे, 0, क्योंकि अंतिम वेग हमें दिया गया नहीं है, ठीक है ना। तो v का मान हम 0 लेंगे, ठीक। और h दिया है और g का मान हमें क्या दिया है, a बराबर g बराबर -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए, वैसे तो होता है एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 है, लेकिन क्वेश्चन के लिए इतना दे रखा हमें, ठीक है ना। तो गति के, अब देखिए हम जाएंगे गति के तीसरे समीकरण से। गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर
-2GH, देखिए माइनस ये वाला समीकरण यूज हुआ है, ठीक है ना। तो v स्क्वायर अभी 0 है, u स्क्वायर निकालना है, हमें u का मान निकालना है, -2g का मान 10 है और h का मान हमारे पास क्या है 20 है, ठीक, इतना हो जाएगा। तो 0 बराबर u स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 20 गुणा 20, ठीक। तो 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 20 गुणा 20 400, ठीक है ना। तो अब देखिए u ये माइनस इधर आ गया, u स्क्वायर बराबर 400, ठीक। तो u बराबर हमारे पास आ गया √400। तो 400 किसका वर्ग होता है 20 का वर्ग होता है। तो u बराबर आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारे पास जो आ गया u का प्रारंभिक वेग हमें पूछा गया था वो 20 आ गया, ठीक है। अब हम देखिए, अब जाएंगे, एक प्रश्न का हल तो हमारे पास आ गया। अब दूसरा क्या था कि समय भी पूछा रखा है उसने, तो उसके लिए गति का पहला समीकरण, गति के प्रथम समीकरण अर्थात ये वाले समीकरण, ठीक है ना, जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ये वाला, ये v बराबर u माइनस जी टी, गति का प्रथम समीकरण से, ठीक है ना। तो v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा प्लस अब एक ही जगह तो g रखा है हमने, तो v का मान 0 है, u का मान निकाला है 20, g का मान 10 दिया है, गुणा हमें t निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से 0 बराबर 20 माइनस 10t, ये 10 इधर आ जाएगा, प्लस 10t हो जाएगा, यहाँ 20 यहाँ रहेगा, t बराबर आ जाएगा 20 अपॉन, देखिए 10, ये आ गया 2, तो t आ गया 2 सेकेंड। तो समय हमारे पास कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न मैंने सॉल्व किया है, आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से देखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न, और अपने हल कॉपी में इसको नोट करना है।